ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आवाज है उन करोड़ों लोगों की जो इंसाफ चाहते हैं, जो सम्मान चाहते हैं और जो अपने संविधान से मिले अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं। वहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। क्या बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान होता रहेगा? क्या बाबा साहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी जाती रहेगी? कब तक ये अत्याचार होता रहेगा? दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता रहेगा? आखिर कब तक दलितों की मूंछें काटी जाती रहेगी? कब तक ये होता रहेगा? है किसी के पास कोई जवाब? मेरे प्यारे मित्रों, पहले अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। और मेरे भीम सैनिकों, अपने प्यारे से जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहां तक पहुंच पा रही है। आइए दर्शकों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, क्या बाबा साहेब अंबेडकर जी सिर्फ दलितों के मसीहा माने जाते हैं? क्या उनका योगदान भारत में कहीं गिना नहीं जाता? मित्रों, वो बाबा साहेब अंबेडकर जी जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया, जो व्यक्ति पशुओं जैसी जिंदगी जी रहे हों, उनको जिंदगी जीना सिखाया है हमारे रहबर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने। और मेरे मित्रों, जिससे पूरा भारत चलता है, वो संविधान लिखने वाले बाबा साहेब जी, आज उनकी प्रतिमा को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगने नहीं दिया जा रहा है। क्या मनुवादी अब भी अपनी मानसिकता के गुलाम हैं? मेरे दोस्तों, ये 21वीं सदी है। इसमें बाबा साहेब अंबेडकर जी के अनुयायी अपनी जान पर खेलकर भी बाबा साहेब जी के सम्मान में 24 घंटे खड़े रहेंगे और मान सम्मान की लड़ाई में अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले और सबसे आगे खड़े मिलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ग्वालियर, मध्य प्रदेश की, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रस्तावित प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यह केवल एक मूर्ति लगाने की बात नहीं है, यह संघर्ष है, पहचान, सम्मान और समानता का। दर्शकों, क्यों रोका जा रहा है बाबा साहेब की प्रतिमा का निर्माण? और भीम आर्मी ने 11 जून को जो आंदोलन घोषित किया है, उसका उद्देश्य क्या है? पर इससे पहले कि हम वर्तमान पर आएं, जरूरी है यह जानना कि यह संघर्ष आज का नहीं, सदियों पुराना है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एक नाम नहीं, एक विचार है। उन्होंने न केवल भारत का संविधान लिखा, बल्कि एक ऐसी सोच दी जो हर इंसान को बराबरी का हक देती है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग से क्यों ना हो। पर अफसोस, आज भी कुछ लोग उनके विचारों से डरते हैं। कुछ ताकतें अब भी नहीं चाहती कि समाज के दबे कुचले वर्ग अपनी आवाज बुलंद करें। बाबा साहेब की मूर्ति सिर्फ एक पत्थर की आकृति नहीं होती, वो होती है सामाजिक न्याय की प्रतीक। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर जब बाबा साहेब अंबेडकर की एक नई प्रतिमा लगाने की बात सामने आई, तो कुछ मनुवादी संगठनों और समूहों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। सवाल उठता है, जब पूरे देश में गांधी जी, भगत सिंह और अन्य नेताओं की मूर्तियां लगाई जाती हैं, तो बाबा साहेब के साथ भेदभाव क्यों? क्या यह सिर्फ विरोध है या कुछ और? यह विरोध सिर्फ एक मूर्ति का नहीं है, यह विरोध है उस विचारधारा का जो समाज में समानता और न्याय स्थापित करना चाहती है। मनुवादी मानसिकता हमेशा से जाति आधारित ऊंच नीच को बनाए रखने की कोशिश करती आई है, और बाबा साहेब उस व्यवस्था को चुनौती देने वाले सबसे बड़े नेता थे। इसलिए हर बार जहां कहीं भी उनकी प्रतिमा लगाने की बात आती है, वहां विरोध खड़ा किया जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, अब समय बदल रहा है। आज का युवा जागरूक है, वह जानता है कि संविधान क्या कहता है, अधिकार क्या है और अन्याय के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। और इसी चेतना का नाम है भीम आर्मी। क्या बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नेता थे? नहीं, बाबा साहेब अंबेडकर जी भारत के संविधान निर्माता थे। उन्होंने न सिर्फ दलितों बल्कि पूरे देश को एक समता पर आधारित सोच दी। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। बाबा साहेब ने वो लड़ाई लड़ी जो सदियों से दबे कुचले लोग अकेले लड़ते आ रहे थे। उन्होंने आवाज दी और हम सबको ये हक दिलवाया कि हम सिर उठाकर जी सकें। क्या आजादी के इतने सालों बाद भी ऐसा होता रहेगा? अब सवाल ये है,
क्या आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है? क्या आज भी मूंछें रखने पर दलित युवकों को मारा जाता है? क्या आज भी हमारी बहनों को अपमानित किया जाता है? क्या आज भी बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है? क्या आज भी संवैधानिक अधिकारों को रौंदा जाता है? तो जवाब है हाँ। अगर ये सब आज भी हो रहा है तो फिर क्या आजादी सिर्फ किताबों में रह गई है? ग्वालियर से सवाल, क्यों रोकी गई प्रतिमा? क्या कारण था कि जब गांधी जी, पटेल जी, भगत सिंह जी की मूर्तियां लगती हैं तो कोई विरोध नहीं होता, लेकिन जैसे ही बात बाबा साहेब की आती है तो विरोध, विवाद, स्थानीय तनाव जैसे बहाने बनने लगते हैं। यह विरोध एक मूर्ति का नहीं, उस सोच का है जो कहती है कि हर इंसान बराबर है। मनुवादी मानसिकता आज भी जिंदा है। ये मानसिकता नहीं चाहती कि कोई दलित बच्चा डॉक्टर बने, ये सोच नहीं चाहती कि कोई बहन वकील बने। ये मानसिकता डरती है बाबा साहेब के विचारों से। इसलिए जहां भी बाबा साहेब का नाम आता है ये ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ देखने और सुनने वाले नहीं, कुछ कर गुजरने वाले बने। ये लड़ाई सिर्फ एक मूर्ति की नहीं है, ये लड़ाई है आत्मसम्मान की, ये लड़ाई है संविधान के रक्षक बनने की, और ये लड़ाई है बाबा साहेब के अधूरे सपनों को पूरा करने की। अगर आज हम चुप रहे तो कल आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, जब बाबा साहेब का अपमान हो रहा था तब आप कहां थे? तब हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। 11 जून अब सिर्फ एक तारीख नहीं, ये चेतावनी है उन ताकतों के लिए जो समझते हैं कि भीम सैनिक अब भी सोए हुए हैं। नहीं, अब हम जाग चुके हैं। हम संविधान हाथ में लेकर सड़कों पर उतरेंगे। हमारी जुबान पर होगा जय भीम, हमारी आंखों में होगा इनकलाब का सपना, और हमारी छाती में धड़कता होगा बाबा साहेब का नाम। तो आइए एक बार फिर शपथ लें, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगेगी, और तब तक नहीं झुकेंगे जब तक हर अंतिम इंसान को न्याय नहीं मिलेगा। 11 जून को ग्वालियर की धरती बोलेगी, भीम आर्मी सिर्फ संगठन नहीं, ये क्रांति की चेतना है। जय भीम, जय संविधान।